बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में विजयनगर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और विद्वान था। उसके दरबार में एक प्रमुख विद्वान पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित सोमशेखर। वे शास्त्रों के गहरे जानकार और शिव के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को एक अद्भुत कहानी सुनाई। ये थी राजा हर्षवर्धन की कहानी। हर्षवर्धन एक शक्तिशाली और साहसी राजा था, परंतु वह एक विचित्र श्राप का शिकार था। उसके शरीर में सब कुछ मनुष्य का था, पर उसका सिर एक हाथी का था। ये श्राप उसे एक सिद्ध योगी से मिला था, जब उसने उन्हें बिना अनुमति के परेशान किया था। योगी ने कहा था कि जब तक वह देवी पार्वती की कृपा से मुक्त नहीं होगा, उसका सिर ऐसा ही रहेगा। राजा हर्षवर्धन ने अनेक तीर्थों की यात्रा की, यज्ञ और तप किए, पर उसे मुक्ति नहीं मिली। अंत में वह कांचीपुरम के एक मंदिर में पहुंचा, जहां देवी पार्वती की विशेष पूजा होती थी। वहां वह पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान में लीन हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उसे वरदान दिया कि वह दो विकल्पों में से एक चुन सकता है, या तो वह अपने हाथी के सिर के साथ अपार बल और यश पाए, या फिर वह मनुष्य का सिर लेकर सामान्य जीवन जिए। हर्षवर्धन ने सोच विचार कर मनुष्य का सिर चुन लिया, क्योंकि उसे लगा कि बाहरी बल से अधिक आवश्यक है आत्मा की शुद्धि और बुद्धि की शक्ति। देवी ने आशीर्वाद देकर उसका सिर मानव का बना दिया। अब वह केवल शरीर से ही नहीं, विचारों से भी एक आदर्श राजा बन गया। राजा हर्षवर्धन के लौटने पर राज्य में आनंद छा गया। उसने न्याय, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने राज्य को स्वर्ग बना दिया। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई अन्याय नहीं होता था, और लोग उसकी पूजा देवता के रूप में करने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में होती है। हर्षवर्धन जैसे राजा ने ये साबित किया कि भक्ति, बुद्धि और विनम्रता से ही सच्चा राज मिलता है।